हेलो एवरीवन, आज जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने लिया है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पेपर थर्ड क्वांटिटेटिव बायोलॉजी यूनिट नंबर 4 जिसका कि नाम है मैथमेटिकल मॉडलिंग गणितीय मॉडल। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इसको बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं और इसका क्या क्या महत्व है, ये सभी आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। किसी फिजिकल सिस्टम के विभिन्न अवयवों के अंतर संबंधों का मैथ्स की भाषा में वर्णन उस सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल या गणितीय मॉडल कहलाता है। मैथमेटिकल मॉडल प्रायः संगत सिस्टम के सरलीकृत रूप होते हैं। इससे उस सिस्टम की कार्यप्रणाली को आसानी से समझने में सुविधा होती है। इसकी हेल्प से यह कैलकुलेशन की जा सकती है कि किस स्थिति में क्या होगा। मैथमेटिकल मॉडल की हेल्प से ही उस फिजिकल सिस्टम का कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पॉपुलेशन मॉडल ऑफ माल्थस। माल्थस एक साइंटिस्ट का नाम है। माल्थस ने जनसंख्या मॉडल प्रस्तुत किया था। माल्थस ने विचारा कि पॉपुलेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ेगी, जबकि जीविका के साधन जैसे अनाज आदि का प्रोडक्शन मतलब उत्पादन रेखीय गति से ही बढ़ेगा। इन मान्यताओं के आधार पर माल्थस ने फ्यूचर की संभावित तस्वीर पेश की। अब देखते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। गणितीय मॉडल बनाने की विधियाँ मुख्यतः 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है सिद्धांतों एवं नियमों का उपयोग करते हुए सिस्टम का मैथमेटिकल वर्णन, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए सिस्टम की बनावट एवं कार्य पद्धति का संपूर्ण ज्ञान आवश्यक है। सेकंड है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, या इसी को बोलते हैं हिंदी में सिस्टम की पहचान। इसमें सिस्टम को सम्यक प्रकार का इनपुट देकर आउटपुट रिकॉर्ड कर लिया जाता है और इन आंकड़ों से ज्ञात किया जा सकता है कि सिस्टम किस ऑर्डर का है व उसके विभिन्न पैरामीटर का मान क्या होगा। इसका मुख्य बेनिफिट यह है कि इसके लिए सिस्टम की कंप्लीट जानकारी जरूरी नहीं है, बट इसके लिए वास्तविक सिस्टम का विद्यमान होना जरूरी है, जिस पर प्रयोग करके आंकड़े लिए जा सके। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन की मुख्यतः 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है समय डोमेन में प्रायः स्टेप इनपुट के संगत आउटपुट रिकॉर्ड करके। सेकंड है आवृत्ति डोमेन में अलग अलग आवृत्ति के साइनसॉइडल मतलब साइन आकार वाले संकेत देकर उनके संगत आउटपुट का आयाम व कला नापकर। अब देखते हैं मॉडल का वर्णन। ट्रांसफर फंक्शन के रूप में, स्टेट स्पेस रूप में, ब्लॉक के रूप में, जैसे सिमुलिंक या साइकस की हेल्प से। अब मैं आप लोगों को साइकस क्या है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। साइकस गतिक सिस्टम्स को ग्राफी ब्लॉक आरेखों की हेल्प से मॉडल एवं सिमुलेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। साइकस के थ्रू मिश्रित गतिक सिस्टम्स की गतिकी को मॉडल करके तत्पश्चात उसे कंपाइल किया जा सकता है, जिससे कार्यकारी कोड प्राप्त हो जाता है। यह मतलब के साथ आने वाले सिमुलिंक जैसा ही एक मुक्त स्रोत
पैकेज है। आजकल यह साइलैब के साथ एक पैकेज रूप में आता है। साइकस नियंत्रण सिस्टम के विश्लेषण एवं डिजाइन के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा संकेत प्रसंस्करण एवं अन्य सिस्टम्स की मॉडलिंग एवं सिमुलेशन के लिए भी बहुत उपयुक्त है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, गणितीय मॉडल के प्रकार। फर्स्ट है फिजिकल मॉडल या भौतिक मॉडल। किसी वस्तु या प्रक्रम के वास्तविक साइज से बड़ा या छोटा साइज की प्रतिकृति उस वस्तु या प्रक्रम की फिजिकल मॉडल या भौतिक मॉडल कहलाती है। जिस वस्तु का फिजिकल मॉडल बनाया जाता है उसका वास्तविक साइज बहुत ही छोटा जैसे एटम या बहुत बड़ा जैसे सौर सिस्टम हो सकता है। पहले फिजिकल मॉडल का निर्माण बहुत प्रचलित था, बट वर्तमान समय में कंप्यूटर और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैथमेटिकल मॉडल बनाकर सिमुलेशन करना अधिक सस्ता, सरल, सुरक्षित एवं सुविधाजनक हो गया है। फिजिकल मॉडल का यूज़ किसी जटिल वस्तु या सिस्टम या प्रक्रिया के देखने के लिए भी किया जाता है, बट आजकल कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से भांति भांति से और अलग अलग एंगल से किसी वस्तु के चित्र को देखा और समझा जा सकता है। सेकेंड हमारा मैथमेटिकल मॉडल है वो है सिमुलेशन। किसी वास्तविक चीज़, प्रोसेस या कार्यकलाप का किसी अन्य मेथड से अनुकरण मतलब नकल करना सिमुलेशन कहलाता है। कंप्यूटर के कारण सिमुलेशन का कार्य बहुत आम हो गया है। थर्ड हमारा मैथमेटिकल मॉडल है वो है लीनियर सिस्टम, रेखीय तंत्र। अब लीनियर सिस्टम क्या है वो समझते हैं। लीनियर सिस्टम वे सिस्टम हैं अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब सुपरपोजिशन तथा स्केलिंग के गुण को संतुष्ट करते हैं। अब हम लोग लीनियर सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फिल्टर एवं प्रवर्धक भी बड़े हद तक लीनियर होते हैं मतलब रेखीय होते हैं। ध्वनि एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे यूनिट सिस्टम इकाई तंत्र जिसमें आउटपुट हर दशा में इनपुट के इक्वल हो मतलब बराबर हो। जीरो सिस्टम जहां आउटपुट सदा जीरो होता है चाहे इनपुट कुछ भी हो। किसी संकेत का अवकलन लीनियर प्रोसेस है, रेखीय प्रक्रिया है। किसी संकेत का समाकलन, तो ये सभी लीनियर सिस्टम के एग्जाम्पल है। फोर्थ हमारा मैथमेटिकल मॉडल है नॉन लीनियर सिस्टम, अरेखीय तंत्र। किसी प्रतिरोध के वोल्टता और शक्ति का संबंध नॉन लीनियर है, अरेखीय है। किसी गर्म वस्तु द्वारा विकिरित ऊष्मीय ऊर्जा उसके ताप मतलब टेम्परेचर इसको T से व्यक्त करते हैं से लीनियर संबंध नहीं रखती। दो संकेतों का परस्पर गुणन जैसे आयाम मॉड्यूलेशन एक नॉन लीनियर क्रिया है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, गणितीय मॉडल के उपयोग। मैथमेटिकल मॉडल का नेचुरल साइंस मतलब प्राकृतिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में बहुतायत से यूज़ होता है। इसके अतिरिक्त इसका सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में भी यूज़ होता है।
मैथमेटिकल मॉडल फिजिक्स में बहुत महत्व रखते हैं। भौतिक सिद्धांत प्रायः मैथमेटिकल मॉडल के रूप में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए गैसों का व्यवहार आदर्श गैस समीकरण के रूप में PV = nRT व्यक्त किया जाता है। यह एक मैथमेटिकल मॉडल ही है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, गणितीय मॉडल का महत्व। एक बार मैथमेटिकल मॉडल बन जाने के बाद फिजिकल मॉडल ज़रूरी नहीं रह जाता। इसके नए टेक्नोलॉजी को मैथमेटिकल मॉडल की हेल्प से ही डेवलप किया जा सकता है। अतः वर्तमान सिस्टम का काम धाम रोके बिना ही काम बन जाता है। मैथमेटिकल मॉडल फिजिकल मॉडल की तुलना में बहुत अधिक लचीला और उपयोगी होता है। समय का कोई बंधन नहीं, अधिक टाइम लेने वाला प्रोसेस भी कम टाइम में सिमुलेट करके देखा जा सकता है। विभिन्न पैरामीटर्स के मान जांचे जा सकते हैं, उन्हें अदल बदल कर उनके इफेक्ट का स्टडी किया जा सकता है। वे भी राशियां मापी अथवा कैलकुलेशन की जा सकती है जिन्हें भौतिक सिस्टम में देख पाना असंभव होता है। मैथमेटिकल मॉडल पर कोई भी प्रयोग 100% सुरक्षित होते हैं। मैथमेटिकल मॉडल अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद करते हैं, इससे उनके बारे में अच्छी समझ पैदा होती है। तो ये था आज का नोट्स मैथमेटिकल मॉडल के बारे में। नोट्स आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।